हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज the equation of the circumcircle of the regular hexagon whose two consecutive vertices have the coordinates -10 and 10. ठीक है. तो हमें सर्कम जो रेगुलर हेक्सागोन है उस पर एक सर्कम सर्कल बनाना है. उसकी हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. और उस रेगुलर हेक्सागोन के टू कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स हमें गिवन है -10 और 10 एंड विच लाई होली एबव द एक्स एक्सिस. और वो पूरा की पूरा एक्स एक्सिस के एबव लाई करता है. ठीक है. तो डायग्राम देखो. ये हमने लिख दिया -10 और ये 10. ठीक है. तो इस तरीके से ये बन गया आपका रेगुलर हेक्सागोन. ठीक है. अब क्या बनाना है, इस पे एक सर्कम सर्कल कुछ इस तरीके से कि इसके सारे वर्टेक्स से पास आउट होता हुआ जाए. ठीक है. ये आपका बन गया सर्कम सर्कल. ठीक है. मान के चलो यहाँ पे इसका सेंटर. ठीक है. अब ये रेगुलर हेक्सागोन है तो सब साइड्स के बीच में एंगल कितना कितना बनेगा, ये 60 60, ये सारे 60 60 होंगे. ठीक है. तो ये भी 60 डिग्री का हो गया. ठीक है. 60 डिग्री का हो गया. अब ये वन है, ये वन है. इसको जैसे मैं इस एक ट्रायंगल की बात करती हूँ, ए बी और सी की. ठीक है. देखो, सॉल्विंग इट ग्राफिकली, हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व किया. तो एक तरीके से ये जो ट्रायंगल एबीसी है वो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ये, क्योंकि 60 डिग्री का है. ये भी 60, ये भी 60. ठीक है. और ये जो है बीसी, बीसी की डिस्टेंस कितनी होगी, 2. बीसी बराबर ए बी और ए सी. और ए बी क्या है, सर्कम सर्कल की रेडियस है. तो फ्रॉम द फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कम स्क्राइबिंग सर्कल इज 2. ठीक है. इस सर्कल की रेडियस क्या है, 2. तो since all the triangles formed are equilaterals, ये क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए सारे के सारे. तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, देखो, सेंटर ऑफ द सर्कल. क्या हो जाएगा इसका सेंटर, ये ए, ये 2, ये 2, ये 2. तो इसका जो अल्टीट्यूड है इसको मैं बात बोल देती हूँ जैसे डी. इसको नाम दे दिया डी. तो एडी की जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी, देखो, ये 1 और ये 2. यानी कि एडी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर. तो जो एडी की लेंथ है वो क्या आ जाएगी, 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो इसके जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0√3. ठीक है. तो हमें अब सर्कल की रेडियस पता है और सेंटर पता है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x-0 का स्क्वायर प्लस y-√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस क्या है, 2. तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4.
इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो इक्वेशन है सर्कम सर्कल की क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।